जय हिंद दोस्तों। अगर आप YouTube पर नाच गाकर उछल कूद कर ड्रामा तमाशा गीत संगीत आदि करके पढ़ाने वाले शिक्षकों से पढ़कर थक गए हैं किंतु सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो स्वागत है आपका हेलो शिक्षा परिवार में। इसमें पढ़ाने वाले दोस्तों सभी शिक्षक जो है चयनित शिक्षक हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं किसी न किसी सेवा में इस संगठन में हेलो शिक्षा परिवार में, जिन्होंने अपनी तैयारी के दौरान ऐसे शिक्षक इसमें जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी तैयारी के दौरान विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे पुलिस, SI, SSC GD, CPO SI, टेट, सी-टेट, सुपर टेट, रेलवे तथा आदि लेखपाल वीडियो जैसी सरकार की जो है भर्ती परीक्षाएं हैं उनको कई बार क्रैक किया है तथा उनसे संबंधित उनका एक लंबा अनुभव रहा है। ऐसे शिक्षकों से पढ़ने का या गाइडेंस का आपको हेलो शिक्षा संस्था के माध्यम से निःशुल्क जो है मौका मिलेगा। तो चलिए बिना देर की हम प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज हम लोग समझेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें 2 सीरीज चली जिसको काफ़ी आप लोगों ने पसंद किया, काफ़ी आप लोगों का जो रिस्पॉन्स रहा उसके प्रति काफ़ी सकारात्मक रहा। जो है भाग जो है 1 और 2 में हमने जो भी चीज़ें समझा, जो है भाग 1 के बारे में जो वीडियो आया उस पर भी आप लोगों ने क्लास किया, भाग 2 की भी क्लास किया। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो है एक भाग 2 का ही कुछ शेष जो है नागरिकता से संबंधित, जो है कि विदेशी कैसे ले रहे हैं भारत की नागरिकता, पासपोर्ट और वीजा में क्या है मुख्य अंतर। जैसे आप समझते हैं कि विदेश के लोग कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं, और जो है कई बार आपके मन में एक प्रश्न आता है कि पासपोर्ट किसे कहते हैं और वीजा किसे कहते हैं। कई लोग जो है दोनों को एक जैसा मान लेते हैं, कई लोग इन दोनों में अंतर बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो उसका भी हम आपको अंतर समझाएंगे और किस तरह से जो है बिल्कुल आसान भाषा में, सरलतम भाषा में। आपने बहुत बार पढ़ा होगा पॉलिटी को या फिर बुक्स में या फिर अपने एकेडमिक क्लासेस में, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम आपको सरलतम वे में, जितना आसानी से आप इसको समझ सकें उतना ही आसानी से एग्जाम में आप अपने प्रश्नों को बना सकें, कुछ चित्र के माध्यम से, कुछ डिजिटल तरीके से, कुछ एनिमेटेड जो है वे में हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे जो आपको आसानी से याद हो जाए। चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले हम समझेंगे कि नागरिकता प्राप्त करने की विधियां, कैसे हम जो है सिटीजनशिप भारत की प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली विधि जो है, जो सबसे फर्स्ट जो है सिस्टम आता है, 5 विधियां बताई गई हैं नागरिकता प्राप्त करने की। हम बहुत कम समय में पूरे कंटेंट को बहुत ही सरल रूप में आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। कृपया आप इसे जो है ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास करें। मुझे उम्मीद है आपको एक जो है क्लास पसंद आएगी। देखते हैं इसमें जो हमको समझ में आता है कि नागरिकता प्राप्त करने की विधियों में पहली विधि जब हम आप यहाँ से देखते हैं तो जन्म के आधार पर नागरिकता, फर्स्ट जो है विधि हमारी जो है जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे मिलती है। भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को भारत की नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारतीय हैं, जैसे हम सभी, यानी हमारे माता पिता भारतीय हैं और हम लोगों को जो है अगर हमारा जन्म भारत में हुआ है तो हमें भारत की नागरिकता ऑब्वियसली मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ये सब आपको समझ में आ गई होगी, इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी एक टर्म आती है कि भारत में जन्म लेने वाला सभी बच्चों का मतलब ऐसा नहीं कि नहीं कोई विदेशी आके अपने बच्चे की डिलीवरी भारत में करा दे तो उसको जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं है। उसके माता पिता का भारतीय होना जरूरी है, माता या पिता में से या तो कोई एक का या तो दोनों का, जैसे कि हम लोग हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले जो है पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा है विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जो विदेश में जन्म लिए हैं उन्हें भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी। विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। बात को आप समझिएगा, जैसे मान के चलिए कि हमारे यहाँ इंडिया में जो है कोई एक इंडियन है और वह जा करके जो है किसी विदेशी से शादी कर लेता है या किसी फॉरेनर से शादी कर लेते हैं किसी दूसरे देश में, तो वहाँ पे जब उनका जो बच्चा पैदा होता है तो जो इंडियन है तो उस बच्चे को भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। यहाँ पर ऐसी चीज़ें बताई गई हैं कि विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में शिखर धवन जो है, इनके बारे में आप जो है देखिएगा, तो इनको इस तरह से नागरिकता मिली है। फॉरेन में जन्मे बच्चों को जो है, जो हमारे भारत के या तो उसकी माँ भारतीय हो या तो पिता भारतीय हो, उसका बर्थ भारत में नहीं हुआ है तो भी उसको नागरिकता दी जाएगी। इसी के बाद चलिए हम देखते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा है पॉइंट नंबर 3, विदेशी राज्य विलय। बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है जो है, इसमें आप समझते हैं यहाँ से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। अभी तक तो पीछे जो आपने समझा बहुत आसान था कि भारत में जो लोग पैदा हुए हैं या फिर जो भारतीय माँ बाप अपने बाहर या विदेश में अपने बच्चों की जो है बर्थ या डिलीवरी हो रही है तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। किंतु यहाँ पर एक पॉइंट बनता है कि यदि भारत किसी विदेशी राज्य का, ऐसा राज्य जो भारत की सीमा में नहीं आता है, कोई विदेशी राज्य फॉरेन स्टेट है या यूटी है, उसको अपने में विलय कर लेता है। हमने आपको सिक्किम के बारे में, जैसे कि आपने देखा कि जो भाग 1 में हमने आपको बताया था कि सिक्किम का विलय भारत में किस तरह से होता है, तो सिक्किम के बारे में बताया था
किसी विदेशी राज्य को भारत में विलय कर लेने पर वहां के सभी निवासियों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इस पॉइंट को ध्यान देंगे। यानी कि हमारा इंडिया है, अगर हमारा इंडिया किसी दूसरे राज्य को, कोई दूसरा राज्य चाहे वो चाइना में है या चाहे वो पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, म्यांमार में है, कोई दूसरा राज्य जो है उसको जो है अपने में भारत में विलय कर लेता है। अगर किसी दूसरे राज्य को आप जो है भारत में विलय कर लेते हैं, भारत में मिला लेते हैं, तो आपको जो है उस राज्य के सभी निवासियों को भारत की नागरिकता मिल जाती है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब फोटो ये देखिए, अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, और ये जो है जब सिक्किम वाले मिले थे तो वहाँ के राजा महाराजा हैं। अजीब हाल है इनका, क्या फोटो एडिटिंग करने वालों ने भी क्या फोटो लगाई है, जरा इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आगे समझते हैं। इसको आपने समझ लिया। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि यदि कोई विदेशी राज्य पर भारत अधिग्रहण कर लेता है या फिर भारत उस राज्य को अपने जो है राज्य में या देश में मिला लेता है, तो वहाँ के सभी नागरिक इंडियन हो जाएंगे। जैसे सिक्किम व बांग्लादेश का परगना जिला, ये 2 पॉइंट है, उदाहरण भी आपके सामने दिए गए हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो, कुछ आपको नई चीजें मिल रही हो या आसान भाषा में समझने में आपको सहूलियत हो रही हो, तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने अधिक से अधिक तैयारी कर रहे दोस्तों को, जिन्हें परीक्षा में लिखने में या ऑप्शंस को बनाने में या फिर पॉलिटी को समझने में कठिनाई होती है, उन तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। पंजीकरण के बारे में समझते हैं कि कैसे जो है पंजीकरण द्वारा या फिर एक आप इसको समझ सकते हैं रजिस्ट्रेशन द्वारा कैसे हमें जो है नागरिकता मिलेगी भारत की, हम कैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे। यदि कोई व्यक्ति भारत में लगातार 5 वर्षों तक रहा हो, समझिएगा इस बात को, 5 वर्षों तक अगर आप भारत में निवास कर लिए हैं तो उसे भारत की नागरिकता देने पर विचार किया जाता है। मतलब अगर कोई बाहर का व्यक्ति भारत में लगातार 5 वर्षों तक रह रहा है और भारत के प्रति अपनी पूरी आस्था दिखाता है, हम भारतीय होना चाहते हैं, वह अपने देश की नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसा कि हमने आपको जो है भाग 1 में बताया था कि गृह मंत्रालय, संसद में जो है लोकसभा में भी गृह मंत्रालय स्पेशली इस चीज को डील करती है। नागरिकता वाली जो है जितनी भी फाइलें हैं, सिटीजनशिप वाली फाइलों को हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जो है होम अफेयर्स जो है, ये जो है गृह मंत्रालय इन सारी चीज़ों को डील करती है। तो इसको आप समझेंगे कि 5 वर्षों तक अगर आप भारत में रह रहा है कोई दूसरे देश का व्यक्ति और वह भारत की नागरिकता लेना चाहता है, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की शपथ लेना चाहता है, भारत के प्रति अपनी आस्था प्रकट कर रहा है, तो उसे जो है नागरिकता दी जाएगी। उदाहरण, राष्ट्रमंडल देश के लोग इसी तरह भारत की नागरिकता लेते हैं। राष्ट्रमंडल देश यानी जो कॉमनवेल्थ गेम्स होता है उनमें जो देश भाग लेते हैं, या फिर ऐसे देश जो ब्रिटेन के कभी न कभी उपनिवेश रहे हैं, गुलाम रहे हैं कह लीजिए, उन्हें राष्ट्रमंडल कंट्री, कॉमनवेल्थ कंट्री बोलते हैं। तो उस देशों के, ब्रिटेन या यूरोप के जितने भी हो गए, ब्रिटेन वगैरह के, चाइना या इन देशों के जो लोग हैं वो हमारे यहाँ आते हैं, 5 साल रहते हैं और भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता दी जाती है। चलिए हम अपने अगले पॉइंट की तरफ जो चलते हैं, कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे सरल भाषा में, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था। तो कृपया दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में हमें जरूर जो है बताने का कष्ट करेंगे। एक 5वां पॉइंट आता है, 5 तरह से नागरिकता ले सकते हैं, 4 तरह से हमने आपको बता दिया। 5वां पॉइंट आप समझते हैं देशीकरण द्वारा। देशीकरण क्या है इसको भी समझ लीजिए, इससे प्रश्न भी बनता है। एक जो है विदेशी राज्य विलय वाला, एक पंजीकरण वाला, एक देशी। लास्ट के 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि शुरू के 2 पॉइंट जो है जन्म से लेने वाले बच्चे वाले तो आप सब लोग समझ जाते हैं, जन्म जो भारत में हुआ है भारत का नागरिक होगा। लेकिन देशीकरण का क्या सिस्टम है, इस तरह के कथन निष्कर्ष के प्रश्नों में ऐसे जो है आजकल जो है एग्जाम्स में जो है बोर्ड ऐसे प्रश्न ले रहा है कथन निष्कर्ष में, इनको ध्यान देंगे। जो व्यक्ति भारत के किसी एक भाषा को जाने, देशीकरण किसका होगा ध्यान दीजिएगा, कंडीशन, यानी कि देशीकरण के लिए पहली कंडीशन है कि वह जो है, देशीकरण के लिए पहली कंडीशन है कि उसे जो है भारत की कोई एक भाषा आनी चाहिए। पहली चीज जाने, भारत के प्रति सकारात्मक सोच, यानी दूसरी कंडीशन हमारी हो जाती है कि भारत के प्रति उसकी सोच कैसी हो, कि नहीं कि नकारात्मक हो, आते ही अपना बम वाला काम शुरू कर दे। भारत के प्रति उसकी सोच कैसी हो, सकारात्मक सोच हो। ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भारत के प्रति सकारात्मक सोच, वह स्पेशल पर्सन हो, वैज्ञानिक हो। तीसरा में क्या है, उसके अंदर कोई स्पेशल क्वालिटी हो, यानी उसके अंदर कोई विशेषता हो, कोई उसके अंदर विशेषता हो। जैसे विशेषता क्या होनी चाहिए, अच्छी विशेषता, जैसे कि वह वैज्ञानिक हो, कलाकार हो या अन्य किसी में निपुणता हो। ये सब रखने के बाद चौथी कंडीशन वह यह फॉलो करता हो कि 10 वर्ष तक वह भारत में रहा, माने भारत में जो है
10 ईयर जो है उसको आवास यहाँ रहा हो, कोई उसके खिलाफ मुकदमा ना हो, अच्छी छवि उसकी हो, इस तरह की चीज़ें अगर उसके पास है तो वह जो है सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस चीज़ को आप समझेंगे। यानी इसमें क्या क्या जरूरी है, किसी एक भाषा को जाने, सकारात्मक सोच रखे, कलाकार हो, वैज्ञानिक हो, एक्टर हो, गायक हो, या कोई भी स्पेशलाइजेशन उसके अंदर हो किसी फील्ड में, जिसे हमें लगे कि उसे ला करके हम अपने देश का जो है मान बढ़ाएंगे या फिर एक अच्छी छवि क्रिएट करेंगे, या ऐसा मैसेज हम लोगों को दे सके। 10 साल तक भारत में निवास किया हो, इन चारों पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। कथन निष्कर्ष में ऐसे पॉइंट जो है डाले जाते हैं, या इस तरह के पॉइंट दे करके आपसे घुमा करके प्रश्न आयोग पूछ लेता है, चाहे छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी। पहले तो कथन निष्कर्ष जो है यूपीएससी या पीसीएस या स्टेट पीसीएस ऐसी परीक्षाओं में ही आते थे, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि छोटी छोटी परीक्षाएं जो है पुलिस, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी जीडी आदि, सब इंस्पेक्टर, इन सब परीक्षाओं में भी जो है कथन निष्कर्ष के सवाल का प्रचलन हो चला है। तो पांचवा देशीकरण दोस्तों आपने समझ लिया। चलिए देशीकरण के बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो है देखते हैं जो है किस तरह से एक और सिस्टम आता है ओवरसीज सिटीजन। ओवरसीज सिटीजन क्या होता है, ओसीआई कार्ड के बारे में आपने कई बार सुना होगा। इसको जो है बहुत से लोग समझते हैं ओसीआई कार्ड क्या है, या इससे कई बार प्रश्न भी एग्जाम्स में आया है। फुल फॉर्म ऑफ द ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई कार्ड का फुल फॉर्म क्या है, या फिर ये जो है कैसे जोड़ा गया, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। क्योंकि यह बाद में जोड़ा गया इसलिए हमारे लिए स्पेशल बन जाता है। इसमें बताया जाता है कि 2005 में ओसीआई कार्ड जो है एक समिति बनती है, लक्ष्मीकांत सिंघवी समिति। इस समिति द्वारा 2005 में जो है ओसीआई कार्ड जो है जोड़ा जाता है। इसमें बड़े उद्योगपति, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन लोगों को जोड़ा जाता है। यानी उन लोगों को ये नागरिकता इस ओसीआई कार्ड के माध्यम से दी जाती है। वह ओसीआई कार्ड के माध्यम से अप्लाई करते हैं, जो है वो विदेशी हैं, लेकिन उन्हें ऐसी परमिशन भारत देता है कि आप बहुत बड़े उद्योगपति हैं, आप आइए भारत में अपनी कंपनी खोलिए, कारखाने खोलिए, आप यहाँ पर अपने जो है उपक्रम लगाइए, जिससे भारत की जो है आर्थिक स्थिति जो हमारी जीडीपी है। अब आप जानते हैं कि कंपनीज भारत में आएंगी तो जीडीपी जाहिर सी बात है ग्रो करेगी, और जितने भी इस तरह के व्यापारी जो है लोग आएंगे भारत में, तो ये भारत का विकास ही तो करेंगे। तो इस बड़े उद्योगपतियों को नागरिकता देने के लिए, ये नागरिकता क्या, एक तरह से कह लीजिए कि एक परमिशन इनको मिल जाता है, एक ओसीआई इनका कार्ड बनता है। ये कार्ड कुछ इस तरह का है, अगर भारत के नागरिक हैं तो आपको ऐसा पासपोर्ट बन के मिलेगा। अभी हम पासपोर्ट और वीजा में आपको क्लियर करेंगे, जस्ट इसके बाद ही हम चलते हैं उस पर पॉइंट पर आएंगे कि वीजा और पासपोर्ट क्या होता है। लेकिन यहाँ पर आप फिलहाल समझेंगे कि आपका एक ऐसा कार्ड बन जाएगा, प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। कई बार आप इसके बारे में सुने होंगे, ओसीआई कार्ड। आज इसको समझिए कि 2005 में लक्ष्मीकांत सिंघवी समिति ने एक सिफारिश करके इस तरह की चीज लाई कि बड़े उद्योगपति जो विदेशी नागरिक हैं उन्हें भारत में बिना वीजा के आने की परमिशन दी जाए, कि वह भारत में आए, अपने उपक्रम को लगाएं और अधिक से अधिक भारतीय लोगों को उसमें रोजगार मिल सके, भारत की जो है इकोनॉमिक्स में ग्रोथ हो सकारात्मक, और भारत की जो है उद्योग धंधे जो है, इंडस्ट्री जो है वो बढ़े। ऐसी चीज़ों के बारे में जो है इसमें आपको ओसीआई कार्ड का एक यही उद्देश्य है, इन लोगों को नागरिकता देने का। चलिए हम अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं दोस्तों। क्योंकि कम समय में अधिक कंटेंट को और सरलतम रूप में कवर करने का हमारा प्रयास रहेगा। अब हम समझते हैं, कई बार आपने पासपोर्ट वीजा या फिर वीजा क्या है, पासपोर्ट क्या है, ऐसे प्रश्नों को सुना होगा, या फिर सामान्य टर्म में भी जो लोग विदेश जाते हैं देखा होगा कि उनको पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वीजा की जरूरत पड़ती है। तो क्या है पासपोर्ट और वीजा, आज हम उसको बहुत ही सरल वे में हम आपको बताने का एक लाइन में प्रयास करेंगे। दोनों को हमने इस तरह से एक सामने कंपैरेटिव स्टडी, जो कंपैरिजन वे में हमने रखा हुआ है। इधर वीजा के बारे में, वीजा क्या है, वीजा एक वह दस्तावेज है, कुछ इस तरह का दिखता है, किसी दूसरे देश में जाने के लिए उस देश की अनुमति की आवश्यकता होती है कि हम आपके यहाँ आना चाहते हैं, आप हमें परमिशन दीजिए। वही परमिशन वीजा कहलाती है। किसी दूसरे देश में जाने के लिए उससे अनुमति लेनी पड़ती है, अनुमति की आवश्यकता होती है। जैसे आपको चाइना में जाना है, मान के चलिए कि आप जो है इंडियन हैं, आपको जो है मान के चलिए यूएसए जाना है, यूएसए में आपको जो है जॉब करनी है। तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ से टिकट कटाएं या फिर फ्लाइट का टिकट लिए और जाके यूएसए में उतर गए, बोले भैया हमें नौकरी दे दो, कहीं पर इंटरव्यू देने लगे, ऐसा नहीं है। पहले आपका वेरिफिकेशन होने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद जो है, पहले तो पासपोर्ट का क्रम आता है, लेकिन वीजा को थोड़ा सा आप यहाँ समझेंगे
कि आप उस देश से परमिशन मांगेंगे, भारत से अपना सारा डॉक्यूमेंट भेजेंगे, अपनी मार्कशीट भेजेंगे, अपना क्लियरेंस सर्टिफिकेट भेजेंगे कि हम भारत से भगौड़ा होकर के नहीं आ रहे हैं, हम यहाँ के चोर डाकू चक्के नहीं हैं, तब यूएसए की जिस कंपनी में आप जॉब करना चाह रहे हैं वह कंपनी आपको एक परमिशन कार्ड बना करके देगी। इसी परमिशन को हम वीजा के रूप में समझेंगे कि आप आओ हमारे यहाँ जॉब करो। और पासपोर्ट को समझ लेंगे, लगे हाथ यहीं पर समझेंगे कि अपने देश से जब आप दूसरे देश में जाएंगे तो अपने देश से भी आपको एक अनुमति लेनी पड़ेगी, अपने राष्ट्रपति से। यह अनुमति आपको जो है भारत का राष्ट्रपति देता है, यह पावर प्रेसिडेंट को है, जान लीजिए। भारत का कोई भी व्यक्ति विदेश में जाता है, इवन कि प्रधानमंत्री भी, अगर पीएम भी अगर फॉरेन में जा रहे हैं तो उनको वो परमिशन राष्ट्रपति से लेंगे, यानी कि वह पासपोर्ट उनका होगा। जैसा कि आप जानते हैं सबका पासपोर्ट, बिना पासपोर्ट नहीं जा सकते। यह पासपोर्ट कैसे बनेगा? आपके खिलाफ मुकदमे तो नहीं है, आपराधिक कोई न्यायालय में पेंडिंग लंबित मुकदमे तो नहीं है, पुलिस का कोई वाद तो नहीं चल रहा है, या फिर कोई आपका जुर्माना या बकाया तो नहीं बाकी है। इस तरह की चीजों की पूरी जांच करने के बाद यदि आपका चरित्र जो है फुल क्लियर है, कोई उसमें समस्या नहीं है, कोई आप भगौड़े अपराधी किस्म के नहीं है, तब आपको एक पासपोर्ट जारी किया जाता है। इस तरह से ये अलग अलग देशों का पासपोर्ट है, भारत का हमारा पासपोर्ट ये है, इस तरह से जो है पासपोर्ट जारी किया जाता है। यह पासपोर्ट जो है लगा करके आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, कहते हैं कि हम अपने देश से अनुमति ले चुके हैं, हमारे राष्ट्रपति महोदय हमें अनुमति दे रहे हैं, या हमारा भारत देश, भारत गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ इंडिया हमें यह परमिशन दे रहा है कि हम आपके यहाँ आकर के, हम अमेरिका से कहेंगे कि हम आपके यहाँ आना चाहते हैं, या फिर सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो उनसे कहेंगे कि हम आपकी फला कंपनी में आना चाहते हैं, आवेदन करेंगे ऑनलाइन। जब आप उनको आवेदन करेंगे तो वह कंपनी आपका पासपोर्ट, वह सारी चीज़ें जो है वेरीफाई करने के बाद, या दस्तावेज जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, फोटो है, आधार कार्ड है, ये सब जो है एक ऑनलाइन और फिर कुछ जो है करेस्पॉन्डेंस के माध्यम से जो है भारत सरकार से वेरीफाई करने के बाद, पूरा क्लियरेंस मिलने के बाद आपको जो है अपने देश में आने का अनुमति पत्र जारी कर देगी कुछ इस प्रकार। तब जो है आप वहाँ पर जा सकते हैं। ये आपको वीजा मिल गया। अब आप इस वीजा को प्लस इस पासपोर्ट को लेकर उस देश में जाएंगे, यानी किसी भी, जैसे मान के चलिए कि आप अगर यूएई में जा रहे हैं, अगर आप यूएई में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको जाने के बाद ये दोनों चीज़ आपको कंपनी में जमा करके आपकी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। तो पासपोर्ट और वीजा में क्या बेसिक अंतर था दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि वीजा क्या है, पासपोर्ट क्या है। पासपोर्ट अपने देश से परमिशन ले रहे हैं, वीजा जिस देश में जा रहे हैं उस देश से हम परमिशन ले रहे हैं कि हम आपके यहाँ आकर के नौकरी, जॉब या जो भी पढ़ाई जो भी करना चाहते हैं। चलिए, इसको आपने समझा होगा। अगली क्लास में हम क्या समझेंगे इसको अब देख लेते हैं। भाग 3 मूल अधिकार यानी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हम इसी तरह से डिजिटल वे में एनिमेटेड क्लास के रूप में दोस्तों आपको बताने का प्रयास करेंगे। हमें उम्मीद है कि यह क्लास आपको समझ में आ रही होगी। अपने जैसे तमाम विद्यार्थी जो पॉलिटी को काफ़ी कठिन समझ लेते हैं, या जिन्हें लगता है हम पॉलिटी नहीं समझ पाएंगे, उन तक यह वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा कमेंट सेक्शन में यह क्लास आपको कैसी लग रही है हमें लिख करके जरूर बताएं। एक छोटा सा ही कमेंट छोड़ें, लेकिन जरूर कमेंट करें दोस्तों, तथा वीडियो को लाइक करें, तथा अधिक से अधिक शैक्षणिक ग्रुप, जो ऐसे ग्रुप हो या जो ऐसे आपके साथी हों जो तैयारी कर रहे हों, उन तक हमारा वीडियो या हमारी क्लास शेयर करें और लोगों को ये बताएं कि पॉलिटी पढ़ना कितना आसान है, किस तरह से चीज़ों को समझा जा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहें।